उपखंड बुसावर के गांव घाटरी में नियम विरुद्ध संचालित अवैध क्रेशरों को बंद करवाने एवं अवैध खनन को रुकवाने की चली आ रही मांग पर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान ग्रामीणों ने गांव के ही मंदिर पर अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहां उन्होंने न्याय दो या मार दो का नारा देते हुए ग्रामीणों की मांगों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। वहीं प्रशासन पर क्रेशर संचालकों के साथ मिलीभगत के भी आरोप लगाए हैं। गांव घाटरी निवासी पूर्व पंचायत समिति सदस्य शोधान सिंह एवं अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव घाटरी क्षेत्र में 2 दर्जन से अधिक क्रेशर हैं, नियम विरुद्ध संचालित हैं, जिन्होंने गांव में प्राचीन काल से ही बने पहाड़ों का नामो निशान समाप्त कर दिया है। उक्त क्रेशरों द्वारा की जा रही अवैध ब्लास्टिंग एवं खुदाई से मकानों में दरारें आ गई हैं। ग्रामीण भय के साए में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कई ग्रामीण यहां से पलायन कर गए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2015 में तत्कालीन जिला कलेक्टर से क्रेशरों को बंद करवाने की मांग की गई थी। तब उनके द्वारा कमेटी का गठन कर 2 दर्जन संचालित क्रेशरों की जांच करवाई गई थी, जहां तत्कालीन उपखंड अधिकारी ने कमेटी रिपोर्ट के आधार पर नियम विरुद्ध पाए जाने पर उक्त क्रेशरों को बंद करवाए जाने को लेकर अभिशंसा करते हुए रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त मामले को लेकर ग्रामीण पानी की आकाशीय टंकी पर चढ़े थे, तब भी प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन ढाक के बही 3 पात वाली कहावत यहां चरितार्थ हुई और अभी तक प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में हर तीसरे घर में सिलिकोसिस बीमारी का मरीज बना हुआ है। कई महिलाएं विधवा हो गई हैं। क्रेशरों के चलते खेती नष्ट हो रही है। प्रदूषण इतना है कि शाम को घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, जिसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है, यह शांतिपूर्ण धरना जारी रहेगा। मैं धन्यवाद देता हूं जो हमारी आवाज को जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमने 2016 में इन जो अवैध क्रेशर चल रही हैं इनके खिलाफ हमने और कलेक्टर साहब को या प्रशासन को हमने इन्हें बंद जो अवैध क्रेशर की बंद करने की मांग की थी। उसमें जब से हम बार बार प्रशासन से मिल रहे हैं, हमने अब जो हमारे गांव के इन प्रदूषण से कम 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सिलिकोसिस से 15-20 खाटों में पड़े हैं। हम प्रशासन से हम कलेक्टर साहब से भी 2 बार मिल चुके हैं। उन्होंने जब बार बार मिल रहे हैं, उन्होंने कहा हम देखेंगे। हमें डीसी साहब से भी मिले, उन्होंने कही हम देखेंगे। फिर हम अब तीसरी बार जब कलेक्टर साहब ने से हम मिलने पहुंचे ग्रामवासी, तो कलेक्टर साहब ने कहा आप पैसे खा रहे हैं। तो हम कलेक्टर साहब से हमने कहा हम पैसे खा रहे हैं तो हमारा प्रूफ बताओ। हमको जो आरोप लगा रहे हैं इन आरोपों को हम हमको प्रूफ तो बताएं। तो ये पुरानी कहावत है कि कोतवाल चोरों को दंड रहा है। पैसा खा रहा है प्रशासन और आरोप लगाए गांव वालों पर, तो ये कहाँ का न्याय? हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि जो अवैध क्रेशर यहाँ चली हुई हैं उनको बंद कराया जाए। जब तक हमारा जो अनिश्चितकालीन जब तक बंद नहीं होंगी, जब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। हमें तो यही मांग करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और समस्त ग्रामवासियों का ये मांग है कि क्रेशर जोन को बंद किया जाए। इन्होंने बहुत अवैध खनन किया है। एक लीज के लिए 100 बाई 100 का प्लॉट होता है और इन पहाड़ियों में कम से कम 300 फीट नीचे और 300 फीट ऊपर थी पहाड़ी। जो एक ही लीज पट्टाधारी ने वो सारी पहाड़ खा लिया, 300 फुट गहरा और 300 फुट ऊंचा। तो प्रशासन से ये न्याय है कि हमारे गांव वालों को लिए न्याय दो और नहीं मार दो। यही हमारी प्रशासन से मांग है। और जब तक हम धरने पे से नहीं हटेंगे, जब तक क्रेशर जोन बंद नहीं हो जाते। ये पूरी अवैध खनन कर रखा है। बल्लभगढ़ के पास जो भेड़ा लगा हुआ है, घाटी और बल्लभगढ़ का हल्का, उसमें से अवैध खनन किया जा रहा है और इस पर प्रशासन की कोई निगाह नहीं है, क्योंकि प्रशासन की और इनकी मिली साठ-गांठ है ये सब। इसीलिए हम धरना भी देते हैं तो हमको उठाने की कोशिश करता है प्रशासन, हमारे लिए न्याय नहीं देता है। और या तो हमको मार दो या गांव को यहाँ से हटवा दो और आप समस्त क्रेशरों को खूब चलाओ। यही हमारे गांव वालों की मांग है। किया जा रहा है शांतिपूर्वक। इसमें हमारी प्रशासन से मांग है, 2016 से अवैध क्रेशर बंद हैं, लेकिन मनमर्जी से क्रेशरों को चलाया जा रहा है। बार बार में प्रशासन को अवगत करा दिया, जिला कलेक्टर को बार बार में गांव वाले पहुंचे भी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसडीओ साहब को भी हमें कई बार ज्ञापन दिए,
टाइम भी देते हैं, लेकिन टाइम के अनुसार ना कोई जवाब मिलता है। यही हमारी मांग है प्रशासन से और कलेक्टर साहब से, और हम मुख्यमंत्री से भी ये मांग करते हैं कि यहाँ पर जो अवैध क्रेशर चल रही है इसको पुनः बंद कराया जाए। जैसा कि हमारे गांव का पहाड़ है, यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं 3, एक तो हनुमान जी का, एक भोले बाबा का, इसमें अवैध लीज किए जा रही है, इनको भी निरस्त किया जाए। बस हमारी तो समस्त गांववासी मांग करते हैं कि ये जो क्रेशर है सबको बंद किया जाए, जिससे हमारा जीवन अच्छे से बन सके।